हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इसमें रेलवे ग्रुप डी के अंदर पोस्ट आती है टीआरडी असिस्टेंट टीआरडी की जॉब प्रोफाइल को लेकर के बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का फॉर्म डालना चाहते हैं वो सबसे पहले ग्रुप डी की जितनी पोस्ट है सभी की जॉब प्रोफाइल अवश्य देखें, उसके बाद ही वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। क्या होता है कभी कभी प्रेफरेंस गलत सिलेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे गलत पोस्ट मिल जाती है, फिर बाद में पछताना पड़ता है और बाद में आपको कोई भी चांस नहीं मिलता है आपको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से देख लें या किसी और के चैनल से भी देख सकते हो, पर सभी की जॉब प्रोफाइल देखने के बाद ही आप वहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। तो दोस्तों आज हम टीआरडी के बारे में प्रमोशन, सैलरी और क्या क्या अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे, क्या वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों असिस्टेंट टीआरडी को लेकर के इतने सारे टॉपिक रखे हैं आज हमने, जैसे उनकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे और ट्रेनिंग क्या रहती है इस बारे में भी चर्चा करेंगे, और पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है इस पे भी चर्चा करेंगे, और इनको रेलवे के अंदर क्या काम करना पड़ता है इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। बाकी इनके प्रमोशन के बारे में भी जानेंगे कि इनका प्रमोशन कहाँ तक जाता है और कैसे कैसे इनका प्रमोशन होता है। बाकी सैलरी और इनको अलाउंसेस के बारे में भी देखेंगे, इनको सैलरी में क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से और इनकी कितनी सैलरी बन जाती है मंथली। और लीव और ट्रांसफर के बारे में भी चर्चा करेंगे, और फैसिलिटीज जो रेलवे के द्वारा इनको दी जाती है क्या क्या प्रोवाइड की जाती है इस पे भी चर्चा कर लेंगे, और महिलाओं के लिए जॉब कैसी है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, तो अपनी पहली जो टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस का रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों ये लेवल 1 और ग्रेड पे 1800 की नौकरी है, और जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 10th पास है इस बार ओनली। और अब आगे जितने भी ग्रुप डी की भर्ती आएंगे उनमें केवल योग्यता 10th पास ही ली जाएगी, उसमें आईटीआई का कोई मतलब नहीं है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल है, लेकिन शायद इस बार दोस्तों 3 साल की छूट मिल जाएगी क्योंकि कोविड महामारी चली थी, तो आपको यहाँ पे 18 से 36 साल का मिल सकता है। और दोस्तों इसकी जो प्रोसेस रहती है, फॉर्म फिल होते पहले फॉर्म फिल होने के बाद फिर आपका सीबीटी कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। फिर उसके बाद 1 गुना कैंडिडेटों को ही पास किया जाता है मेरिट के लिए, मेरिट लगाई जाती है। उसके बाद मेरिट लगाने के बाद डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल किया जाता है। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे पैनल में नाम दिया जाता है। तो दोस्तों जो सीवीटी होता है इसका वो 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको, और टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहती है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। इस प्रकार आपका पूरा पेपर 100 नंबर का रहता है। फिजिकल आपको 2 रनिंग कराई जाती है, जिसमें एक तो 1 किलोमीटर की और दूसरी 100 मीटर की। तो दोस्तों जो 1 किलोमीटर की रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होती है, और जो 100 मीटर की रनिंग है वो आपको 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 35 केजी वजन उठा के चलना पड़ता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों ही रनिंग नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है यदि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो तो। बाकी फिर सीबीटी के अनुसार यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, फिजिकल का कोई नंबर नहीं दिया जाता है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंड मांगा जाता है वो बी1 मांगा जाता है। इसके सिलेबस की बात करें दोस्तों तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके प्लस करंट अफेयर से इनके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग रहती है ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो भी ट्रेनिंग दी जाती है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे दी जाती है। वो ट्रेनिंग दोनों भाषाओं में कराई जाती है, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। डेली 8 घंटे की क्लास चलती है, संडे और एनएच ऑफ रहता है, और सैटरडे को हाफ डे रहता है। और ट्रेनिंग टाइम में अगर आपको किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए तो आपको वहाँ पे सीएल दी जाएगी ओनली, यानी कि कैजुअल लीव बोलते हैं इनको। फिर ट्रेनिंग क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जो भी एग्जाम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है, और उसमें क्लास से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो एग्जाम में आप आराम से पास कर जाते हैं।
बाकी बात कर लें ट्रेनिंग टाइम में सैलरी की दोस्तों, तो ट्रेनिंग टाइम में केवल इनको बेसिक प्लस डीए ही दिया जाता है, बाकी किसी प्रकार के कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाते। तो दोस्तों बेसिक इनका 18,000 रुपए हो जाता है, और अभी 53% डीए मिल रहा है रेलवे में 1/7 2024 के अनुसार। तो इनका डीए मान लो 9,540 रुपए इनका डीए बन जाता है। तो बेसिक प्लस डीए मिलाकर 27,540 रुपए इनकी सैलरी आती है ट्रेनिंग के टाइम इन हैंड में। ये 7th सीपीसी के अनुसार बता रहे हैं। अभी क्या है, 7th सीपीसी ही चल रहा है। 2026 में 8th सीपीसी आने की संभावना है। बात करते हैं दोस्तों पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग इनकी। तो दोस्तों इनकी जो पोस्टिंग है XYZ सिटी में रहती है। बाकी और इनको काम दोस्तों ऑफिस में भी मिल जाता है और फील्ड वर्क में भी इनको काम करना पड़ता है। ड्यूटी रोस्टर इनका रहता है 24/7 आवर्स का रहता है अलर्ट मोड पे, यानी कि वीक में 6 दिन की ड्यूटी रहती है, वो भी 24 आवर्स में कभी भी जा सकते हैं। और जो भी इनका जो रेस्ट रहता है उसमें भी अलर्ट मोड पे रहते हैं, बिना अपने इंचार्ज की परमिशन से सेक्शन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो ड्यूटी रोस्टर इनका 12 या 8 घंटे का जनता है, यानी कि जब आप ऑफिस वगैरह में रहते हो तो वहां पे आपको 12 या 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। वीकली दोस्तों इनको एक रेस्ट मिलता है, वो भी इनको अलर्ट मोड पे यहाँ पे रहना पड़ता है। चलिए अब काम की बात कर ले रहे हैं, इनको रेलवे के अंदर क्या काम। ऑफिस ड्यूटी में तो दोस्तों जितने फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ज्यादातर ऑफिस ड्यूटी दे दी जाती है, और सभी प्रकार के डाटा की एंट्री करना इनमें ऑफिस में काम रहता है। रजिस्टर मेंटेनेंस करना, सभी प्रकार का डाटा का एंट्री करना। बाकी दोस्तों फील्ड ड्यूटी में इनको मास्ट जो खंबा बोला जाता है, खंबा चेक करना, वायर चेक करना, ये 1 साल में एक बार करते हैं ये लोग। असेंबली चेक करना ये 15 साल में एक बार, वो सॉरी 1 ईयर में वन टाइम करते हैं। दोस्तों ये फुट पेट्रोलिंग होती है, इनकी पैदल पेट्रोलिंग होती है। तो पैदल पेट्रोलिंग में क्या करते हैं, वायर चेक करते हैं, बॉन्ड चेक करते हैं। बॉन्ड क्या होता है, तो अर्थिंग दी जाती है आपको, जो मास्ट होता है खंबा, उससे एक बॉन्ड होता है लोहे का, वो अर्थिंग दी जाती है, पटरी और खंबे के बीच में जोड़ा जाता है। इनकी जो फुट पेट्रोलिंग होती है प्रत्येक 15 दिन में एक बार की जाती है, और उनका काम रहता है एडीटी चेक करना, एसआई यानी कि इंसुलेटर चेक करना, ये सभी इनका चेक करना होता है। और इनकी यूनिफॉर्म जो होती है ग्रे पैंट होता है और ग्रे कलर की इनकी शर्ट होती है। बात कर लें इनके प्रमोशन की दोस्तों, तो दोस्तों जिनकी जो जॉइनिंग होती है वो जॉइनिंग असिस्टेंट टीआरडी के रूम में होती है। तो दोस्तों इनको प्रमोशन जो मिलता है ये रेगुलर प्रमोशन, और जीडीसी के तहत प्रमोशन, और एलडीसी के तहत प्रमोशन, ये तीन तरीकों से इनको प्रमोशन होता है। तो चलिए पहले रेगुलर प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये असिस्टेंट टीआरडी की पद पर ज्वाइनिंग होती है इनकी, 1800 ग्रेड पे की है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट किया जाता है टीआरडी का, वो ट्रेड टेस्ट उसको पास कर लेते हैं ये, तो ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी यानी टेक थर्ड बन जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 साल सर्विस पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे बिना पेपर के टेक 2 बन जाते हैं। और टेक 2 के बाद यहाँ पे 3 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे एक टेक फर्स्ट बन जाते हैं। फिर वहां से इनकी 3 साल कंप्लीट सर्विस हो जाती है, तो यहाँ पे एक सीनियर टेक बन जाते हैं। फिर दोस्तों सीनियर टेक से ये लेवल 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। फिर दोस्तों ये सीनियर टैक्स से जेई के लिए जीडीसी के द्वारा, ये जेई जो जीडीसी की भर्ती निकलती है डिपार्टमेंटली, उसमें ये एग्जाम पास करके जेई के लिए इनका प्रमोशन हो जाता है। ये भी लेवल 6 की नौकरी है, ये इसका ग्रेड पे 42 होता है। और जेई के बाद ये 3 या 4 साल में, लगभग 4 साल में ये एसएससी यानी इंचार्ज बन जाते हैं सेक्शन के। तो ये है दोस्तों रेगुलर प्रमोशन। और एसएस अगर रेगुलर प्रमोशन के तहत आप चाहते हो तो एसएससी बनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कम सर्विस ही बचेगी आपके। बाकी जीडीसी से दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, ट्रेन क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, किसी की भी वैकेंसी निकलती है लोको पायलट वगैरह की, तो आप यहाँ से एग्जाम पास करके आप जीडीसी के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरा प्रमोशन होता है दोस्तों एलडीसी। एलडीसी में दोस्तों केवल जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। यदि इनकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है असिस्टेंट टीआरडी के पद पर, तो ये
एलडीसी की वैकेंसी निकलती है, फिर उसमें फॉर्म डालेंगे और पेपर पास करने के बाद जेई बन जाती है। फिर उसके बाद एसएससी बन जाएंगे, अगर यहाँ पे इनकी 4 साल सर्विस कंप्लीट हो जाएगी एसएससी बन जाएंगे। और एसएससी से एलडीसी के द्वारा एडीई बनते हैं, तो एसएससी से एलडीसी के द्वारा एडीई बनते हैं। और जूनियर जेई से भी डायरेक्ट एडीई बन जाती है, अगर इनकी 3 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है जेई के पद पर, तो एलडीसी की वैकेंसी निकलती है, तो ये लोग फॉर्म डाल के डायरेक्ट एसएससी स्किप करके सीधा एडीई बन जाते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद इनका प्रमोशन डीई के लिए हो जाता है। इस प्रकार से एलडीसी प्रमोशन है, आगे भी और प्रमोशन में ये लोग चले जाते हैं। ये दोस्तों ये 2 पोस्ट हैं, ये गजेटेड पोस्ट हैं, और इनको रहने के लिए बंगला वगैरह भी मिल जाता है इनको जब ये इन पोस्टों पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए बात कर ले दोस्तों इनके सैलरी की। तो सैलरी दोस्तों लेवल 1 की ये पोस्ट है, ग्रेड पे 1800 रुपए रहता है, और बेसिक पे 18,000 रुपए है, और 9,540 रुपए इनको डीए दिया जाता है अभी 1/7/2024 के अनुसार, अभी 53% चल रहा है। बाकी इनको दोस्तों एचआरए मिलता है, यदि आप एक्स सिटी में है तो 5400 रुपए एचआरए दिया जाएगा, और वाई सिटी में है तो 3600 रुपए एचआरए दिया जाएगा, और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 1800 रुपए एचआरए आपको दिया जाएगा। बाकी इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, 1250 रुपए मिलता है, ये ड्यूटी से घर आने जाने के लिए मान लो ये किराया है। और दोस्तों ये थोड़ा दूसरे की स्लाइड है, तो चलो, तो दोस्तों इनको अगर ये अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी करने जाते हैं, तो उनको टीए के रूम में पर डे 625 रुपए दिया जाता है, और इनका एनपीएस में जो डिडक्शन होता है वो 2520 रुपए एनपीएस में काटे जाते हैं। तो बात कर ले एक्स सिटी में इन हैंड इनकी सैलरी आती है, वो कितनी आती है, ग्रॉस सैलरी 35,440 बन जाती है एनपीएस कटने के बाद। नेट पे इनकी मिनिमम सैलरी है दोस्तों 32,920 रुपए, इसमें किसी प्रकार का कोई टीए नाइट अलाउंस नहीं जोड़ा गया है। ऐसे ही बाई सिटी में सैलरी ग्रॉस पे 33,640 बनती है, और नेट पे 31,120। जेड सिटी में सैलरी 31,840 ग्रॉस पे है, और नेट पे 29,320। ये मिनिमम सैलरी दोस्तों, इसमें ना कोई टीए ना ही नाइट अलाउंस वगैरह कोई नहीं जोड़ा गया है, ना ही एनएच यानी नेशनल हॉलीडे अलाउंस, इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों मोस्टली इनका 10 पॉइंट एक महीने में टीए बन जाता है, तो 10 पॉइंट का लगभग 6,250 रुपए और हो जाता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो सैलरी इनकी, अगर 6,250 ऐड करते हो 10 पॉइंट टीए, अगर नाइट भी मान लो नाइट अलाउंस भी ऐड कर देते हो 1,500 रुपए ही मान लो आप, तो भी इनकी 8,000 रुपए की लगभग एक्स्ट्रा हो जाती है। तो लगभग मान लो अगर एक सिटी में हो आप, तो आपकी जो ग्रोस पे सैलरी है वो 35 और 8 यानी कि 43,000 के लगभग आपकी सैलरी बन जाएगी। चलिए बात कर लें दोस्तों लीव की। तो एलएपी इनको दी जाती है, प्रत्येक ईयर में 30 एलएपी दी जाती हैं, 15 करके। 15 जनवरी के मंथ में मिल जाएंगे, 15 आपको जुलाई के मंथ में दी जाए, तो 30 ईयर एक साल में दे दी जाती है। और एलएचएपी होती है, इनको सिक भी बोलते हैं, 20 पर ईयर दी जाती है। जो कैजुअल लीव है इनको सीएल बोलते हैं, 10 पर ईयर दी जाती है दोस्तों। इनको एक साल में खत्म करना होता है, यदि एक साल में आप इनको यूज नहीं करते हो तो ये आपकी रद्द हो जाती है। बाकी जो एलएपी है यदि आप यूज नहीं करते हो तो आपकी अकाउंट में इकट्ठा होती रहेंगी। जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो उस टाइम आपकी अगर ये 365 के करीब इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपको एक साल का वेतन दे दिया जाता है इकट्ठा। बाकी 16 एनएच हैं, और स्टेट डिवीजन लोकल एरिया में अलग अलग है, थोड़ा इनमें फर्क भी हो सकता है, एक दो ऊपर नीचे भी ये हो सकते हैं। ट्रांसफर की बात करें दोस्तों, तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर दोस्तों ये 5 साल बाद लगा सकते हैं। पहले इनको 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी रेलवे में, उसके बाद ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं, और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाने के बाद ये लोग अपने घर के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल ट्रांसफर दोस्तों। म्यूचुअल ट्रांसफर ये दोस्तों ज्वाइनिंग के 10 दिन या 15 दिन बाद भी आप म्यूचुअल ट्रांसफर के द्वारा आप ट्रांसफर ले सकते हो। अगर कोई बंदा आपको मिल जाता है म्यूचुअल करने के लिए, तो आप इसको कभी भी ले सकते हो। एक होता है दोस्तों स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर, ग्राउंड से यदि आपकी वाइफ या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में किसी दूसरी जगह हैं और एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, तो स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर लगाकर आप एक दूसरे के पास रह सकते हो। इसको भी आप कभी भी लगा सकते हो, ज्वाइनिंग के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी भी इसको लगा सकते हो।
अगली स्लाइड है दोस्तों फैसिलिटी की। तो दोस्तों रेलवे के द्वारा इनको देखिए टाइप 1 का रेलवे क्वार्टर दिया जाता है और रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है। जितने भी मेंबर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर सबको हॉस्पिटल सुविधा दी जाएगी। अगर आप एक्स या वाई सिटी में पोस्टिंग रहते हो तो वहाँ पे रेलवे ग्राउंड वगैरह भी मिलता है, तो आप वहाँ पे खेल सकते हो, घूम सकते हो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है इनको 33,750 रुपए पर बच्चे को दिया जाता है। ये रेलवे 2 बच्चों तक पढ़ाई का खर्चा देती है, 33,750 रुपए पर बच्चे के लिए पर ईयर देती है। बात करें दोस्तों पास की, तो इनको थर्ड एसी का पास मिलता है एक सेट एक ईयर के लिए। एक सेट का मतलब हो गया एक बार घर जाना और लौट के आना, ये पूरा एक सेट हो जाता है। एक बार जाने का हाफ सेट, आने का हाफ सेट, तो पूरा एक सेट बन जाता है। तो एक सेट पर ईयर थर्ड एसी का दिया जाता है। यदि आपकी सर्विस 5 साल कंप्लीट हो जाती है तो आपको प्रत्येक ईयर 3 सेट फुल दिए जाएंगे थर्ड एसी के। बात कर रहे हैं पीटीओ की, तो पीटीओ क्या होता है दोस्तों, स्लीपर का दिया जाता है 4 सेट पर ईयर फुल, तो इसमें 1/3 किराया आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। बाकी स्कूल कॉलेज पास चिल्ड्रन के लिए मिलते हैं। और दीपावली बोनस 78 दिन की सैलरी के रूप में दिया जाता है 17,951 रुपए। चलिए अगला है डिसएडवांटेज एडवांटेज। तो डिसएडवांटेज दोस्तों इसमें ये सबसे ज्यादा रिस्क ये रहता है क्योंकि ये 25,000 केवी की लाइन पर काम करते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, किसी प्रकार अर्थिंग या करंट आ जाता है, तो ये इनके साथ बहुत गलत भी हो सकता है। और दोस्तों इनको कोई रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता है, कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। उनका सबसे रिस्क भरा काम इनका है। एलडीसी में केवल जेई के लिए एलिजिबल रहते हैं और इनके लिए 24/7 हावर्स अलर्ट रहना पड़ता है। रेस्ट वाले दिन भी कहीं नहीं जा सकते हैं और हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकते। एडवांटेज ये है दोस्तों, पढ़ने के लिए इनको टाइम मिल जाता है। ओपन लाइन में सरल काम रहता है, वर्कलोड कम है इनके ऊपर और लगभग 10 पॉइंट ये इनका बन जाता है, तो इनके लिए एडवांटेज। बाकी दोस्तों जितने फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए दोस्तों मोस्टली ऑफिस वर्क दे दिया जाता है, किसी को भी फील्ड में वर्क नहीं दिया जाता। तो फीमेल के लिए ग्रुप डी में किसी पोस्ट में अगर आप आते हो तो आपको ऑफिस वर्क दे दिया जाएगा। केवल आप पॉइंटमैन छोड़ के, पॉइंटमैन में कोई ऑफिस वर्क नहीं है वहां पे, तो आपको सेंटिंग और झंडा दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो असिस्टेंट टीआरडी को लेकर के। जितने भी पोस्ट अभी आने वाली हैं ग्रुप डी की, सभी की पोस्ट की जो प्रोफाइल देके उसके बाद ही आप वहाँ पे फॉर्म फिल करें। लगभग पोस्टों के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, आगे जितने भी पोस्ट है उनके भी डालते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले नई वीडियो में किसी नए टॉपिक।